Hello everyone, welcome to the channel of Srimati Rajrani Vidya Mandir. Today we are going to start the first chapter of class 6th English, which is who did Patrick's homework. जैसा कि इस चैप्टर में दिया गया है, टाइटल में दिया गया है, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो क्वेश्चन मार्क ये दिखाता है कि यहाँ पूछा गया है, चैप्टर का नाम ही है हु डिड, किसने किया पैट्रिक एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, एक लड़का है जो स्टूडेंट है। तो हु डिड, किसने किया पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क। तो हमें इसमें ये देखना है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। सो लेट्स रीड द चैप्टर एंड फाइंड इट आउट। सबसे पहले हम बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इसको जान लेते हैं क्या बोला गया है। डू यू लाइक होमवर्क, सबसे पहले पूछा गया है डू यू लाइक होमवर्क, क्या आप होमवर्क पसंद करते हैं। डू यू डू इट योरसेल्फ, क्या आप इसको खुद करते हैं। और डू यू गेट हेल्प, या फिर आप किसी की हेल्प लेते हैं। अगली बात पूछी गई है व्हाट होमवर्क, क्या होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, आप आमतौर पर आपको होमवर्क किस तरह का मिलता है या क्या होमवर्क आपको अक्सर मिलता है। ये सारी चीज़ें इसमें हमें डिस्कस करना है। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक जो कि मेन कैरेक्टर है लड़का, नेवर कभी नहीं, डिड करता था होमवर्क, पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, बहुत अधिक बोरिंग है। ही सेड, वो कहा करता था, कहता था। ही प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेलता था। एंड बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल खेलता था। एंड नाइंटेंडो, नाइंटेंडो इज़ अ वीडियो गेम, और ये एक जापानीज वीडियो गेम है जिसका नाम है निंटेंडो। तो वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेलता था। इंस्टेड मीन्स के स्थान पर, किसके स्थान पर, होमवर्क पूरा करने के स्थान पर। ही नेवर डिड होमवर्क, वो कभी होमवर्क नहीं करता था। इंस्टेड ही प्लेड गेम्स लाइक हॉकी, बास्केटबॉल एंड वीडियो गेम निंटेंडो। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स उसे बताते थे, हमेशा कहा करते थे, पैट्रिक डू यू होमवर्क, डू योर होमवर्क, पैट्रिक अपना काम करो। और यू वोंट, और नहीं तो यू वोंट, वोंट मीन्स विल नॉट होता है। यू वोंट, तुम नहीं करोगे। लर्न, सीखोगे, तुम कुछ भी नहीं सीख। अ थिंग, अ थिंग मीन्स इवन ए थिंग, यानी तुम कोई भी चीज़ नहीं सीखोगे, वरना तुम क्या करो, अपना होमवर्क करो। एंड इट्स ट्रू, और ये सच है। एंड इट्स ट्रू, ये सच है। ये समटाइम्स, कभी कभी, ही डिड फील, वो महसूस करता था, लाइक एन इग्नोरेमस, वो इग्नोरेमस की तरह से अपने आप को फील करता था। इग्नोरेमस वो व्यक्ति होता है जिसकी सभी लोग उसको इग्नोर करते हैं, यानी एक स्टूपिड बॉय, जिसको कुछ भी नहीं आता है, या ये कहा जाए कि वो बहुत कम चीज़ें जानता है, ऐसा स्टूपिड भी बोल सकते हैं। बट, लेकिन, व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था, क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, हेटेड मीन्स घृणा करता था, वो होमवर्क से घृणा करता था। देन, तब, वन डे, एक दिन,
ही फाउंड उसने पाया, फाउंड मीन्स पाया, हिज कैट अपनी कैट को, प्लेइंग खेलते हुए, विद अ लिटिल डॉल एक छोटी डॉल के साथ, एंड ही ग्रेब्ड और उसने ग्रेब कर लिया। ग्रेब मीन्स अचानक, सडनली छीन लेना, अचानक किसी से छीन लेना, कोई वस्तु ले लेना। ग्रेब्ड इट अवे, उसने उस कैट से उस डॉल को छीन लिया। टू हिज सरप्राइज, उसके आश्चर्य, बहुत अधिक वो आश्चर्यचकित था। इट वॉज नॉट अ डॉल, इट वॉज नॉट अ डॉल, ये एक डॉल नहीं थी। डॉल नहीं थी तो क्या था? लेट्स सी। एट ऑल, ये बिल्कुल भी डॉल नहीं थी। बट, बल्कि, अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज, बल्कि ये एक आदमी था ऑफ द टाइनिएस्ट साइज। टाइनिएस्ट कहते हैं, टाइनी, TINY, टाइनी मीन्स छोटा होता है, टाइनिएस्ट का सुपरलेटिव डिग्री है टाइनिएस्ट, यानी सबसे छोटे साइज़ का, यानी जितना कोई व्यक्ति हो सकता है उसमें सबसे छोटे साइज़ का ये एक व्यक्ति था। ही हैड लिटिल वूल शर्ट, ही हैड वो रखता था, पहने हुए था, अ लिटिल एक छोटी, वूल शर्ट वूल की, ऊन की शर्ट यानी ऊनी शर्ट, विद ओल्ड फैशन्ड एक पुराने स्टाइल का, ओल्ड फैशन्ड पुराने तरीके की, ब्रिचेज कहते हैं शॉर्ट ट्राउजर्स को, जो छोटा ट्राउजर्स होता है उसको ब्रिचेज बोलते हैं, ब्रीचेज भी बोलते हैं। तो एक पुराने टाइप का, ओल्ड फैशन का ब्रिचेज पहने था, यानी शॉर्ट ट्राउजर्स पहने था। एंड हाई टॉल, और एक ऊंची, टॉल लंबी, हैट थी उसकी, यानी ऊंची थी और लंबी थी, हैट थी, मच लाइक अ विचेज, मच लाइक यानी बिल्कुल दिखती थी, अ विचेज, विच कहते हैं एक ऐसी महिला को जो जादू टोने करती है, यानी जिसको हम जादूगर नहीं कह सकते हैं। तो विचेज उसकी तरह की एक टॉल पहने हुए, एक हैट पहने हुई थी, जो कि हाई थी, टॉल थी, इस तरह का वो पहना हुआ था लिटिल मैन जो था। ही येल्ड, वो चिल्लाया। कौन चिल्लाया? जो टाइनिएस्ट साइज़ का जो मैन था वो, ये जो टाइनिएस्ट साइज़ का मैन है यही इसके लिए आया है। ही येल्ड, वो चिल्लाया। क्या बोला? अचानक चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव, मत देना, डोंट गिव, मत देना, मी, मुझको, बैक, वापस, टू दैट कैट, उस कैट को, यानी मुझे वापस उस कैट को मत सौंपना। आइल ग्रांट, मैं ग्रांट करूँगा, दे दूँगा, यू अ विश, तुम्हें एक, तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। आई ग्रांट यू विश, मैं तुम्हारी, आइल का मतलब होता है आई विल, ये जो है आई विल होता है, यानी मैं ग्रांट करूँगा, दे दूँगा, पूरी कर दूँगा, यू अ विश, तुम्हारी एक विश डिज़ायर को बोलते हैं, इच्छा को बोलते हैं। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं प्रॉमिस करता हूँ, यू, आपसे, दैट, ऐसा, मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक couldn't बिलीव, पैट्रिक couldn't नहीं कर सकता था, बिलीव विश्वास नहीं कर सकता था, हाउ लकी कि कितना लकी था, सौभाग्यशाली था, ही वाज वो था कि वो कितना भाग्यशाली था। भाग्यशाली क्यों था? लकी क्यों था? क्योंकि उसे ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उसका होमवर्क कर सकता है, उसका जो उसे कराना, जो भी कुछ कराना चाहता था, ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उसके सारे काम कर सकता था। हियर वाज द
आंसर, ये उसका आंसर था यानी जवाब था, टू ऑल सारी ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, उसकी सारी प्रॉब्लम्स का वो आंसर मिल चुका था उसे, पैट्रिक को। सो ही सेड, तो उसने सोचा, पैट्रिक ने सोचा, ओनली ओनली सो ही सेड, उसने, पैट्रिक ने कहा, ओनली सिर्फ, इफ़ यू डू, सिर्फ यदि तुम कर दो, ऑल माई होमवर्क, मेरा सारा होमवर्क, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो, टिल द एंड, अंत तक, ऑफ द सेमेस्टर, इस सेमेस्टर के अंत तक, यानी सेमेस्टर यानी जिस क्लास में वो पढ़ रहा था उस क्लास का, दैट्स 35 डेज, जिसमें कि मात्र 35 दिन हैं। यानी कहने का मतलब वो ये कहना चाहता था कि जो मेरा टाइम बचा है इसमें मेरा जो भी होमवर्क है इस क्लास का, अगर उसको तुम पूरा कर दो, ये, और बचा कितना था 35 डेज़, तो वो ये चाहता था कि 35 दिन तक वो जो टाइनीस्ट साइज़ का मैन था वो पैट्रिक का होमवर्क पूरा कर दे। फिर क्या बोलता है, इफ़ यू डू, अगर तुम करते हो ऐसा, इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब, अगर तुम अच्छी तरह से इस काम को करते हो, तो आई कुड, मैं, इवन गेट एज, आई कुड इवन गेट एज, मैं ए भी पा सकता हूँ, यानी जो रिजल्ट में ग्रेड मिलता है ए ग्रेड, तो ऑल सब्जेक्ट्स में वो ए ग्रेड भी पा सकता था। ऐसा उसने बोला कि अगर तुम मेरा होमवर्क पूरा कराते रहो तो मुझे शायद ए ग्रेड भी मिल जाए। द लिटिल मैन्स फेस, उस छोटे आदमी का फेस, रिंकल्ड, सिकुड़ गया। किससे सिकुड़ गया? उसका गुस्से से सिकुड़ गया। उसको जो इस बात को सुन के कि पैट्रिक मुझसे होमवर्क कराना चाहता है, इस बात को सुनकर उसका फेस रिंकल हो गया, लाइक अ डिश क्लॉथ, किसकी तरह? एक डिश क्लॉथ की तरह। डिश क्लॉथ से कंपैरिजन किया, डिश क्लॉथ का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, उसने कंपैरिजन किया है उसका रिंकल फेस का डिश क्लॉथ से। डिश क्लॉथ होता है जिससे हम कपड़े, जिस कपड़े से हम बर्तन साफ़ करते हैं, बर्तन को पोंछते हैं, डिश क्लॉथ की तरह से उसका फेस रिंकल कर गया। कोई भी क्लॉथ होगा जो सफाई करने वाला कपड़ा होता है, सिकुड़ा हुआ होता है, तो उसका फेस, उससे उसका कंपैरिजन किया गया है कि उसका जो फेस था वो इस तरह से सिकुड़ गया, रिंकल हो गया। थ्रोन, और वो जो डिश क्लॉथ होता है उसको क्या करते हैं? थ्रोन, यानी बर्तनों को हम साफ़ करके थ्रोन इन द हैम्पर, बास्केट में डाल देते हैं। हैम्पर मीन्स बास्केट होता है, जो बर्तन रखने का जो बास्केट होती है उसको बोलते हैं हैम्पर। तो उसमें जब डिश क्लॉथ से बर्तन साफ़ करने के बाद में जैसे हैम्पर में डाल देते हैं, तो वो जो डिश क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है, वो सिकुड़ा हुआ होता है। इसी तरह से उसका फेस रिंकल कर गया। ही किक्ड हिज लेग्स, किक मीन्स लात मारना होता है, किक हिज लेग्स, उसने पैर पटके, उसने पैर पटके, एंड डबल्ड, और डबल किया। डबल का मतलब हिज फिस्ट, फिस्ट कहते हैं, पहले इसको समझ लें, फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को। हिज फिस्ट, डबल किया, उसने अपनी मुट्ठी को डबल किया। डबल से मतलब दो नहीं बना दी उसने मुट्ठियाँ अपनी, बल्कि उसने अपनी फिंगर्स को बेंड किया और अपनी मुट्ठी को भींच लिया। इसको कहते हैं डबल करना। डबल्ड हिज फिस्ट, उसने अपनी मुट्ठी को भींच लिया। एंड ही ग्रिमेस्ड, और उसने ग्रिमेस किया। ग्रिमेस कहते हैं जो व्यक्ति डिसअप्रूवल में अपने फेस, यानी डिसअप्रूवल के एक्सप्रेशन अपने फेस पर दिखाता है, किसी चीज़ से असहमत होकर जो फेस पर एक्सप्रेशन आते हैं उसे कहते हैं ग्रिमेस्ड। तो उसने ग्रिमेस किया यानी डिसअप्रूवल दिखाया। एंड, और स्कॉल्ड, और क्या किया? स्कॉल्ड किया। स्कॉल कहते हैं
जो आईब्रोज हैं उनको एकदम सिकोड़ना, स्क्रॉल किया, स्कॉल्ड किया। स्कॉल कहते हैं आईज को एक जगह इकट्ठा करना, भौं को टेढ़ी मेढ़ी करना, आईब्रोज को। एंड और पर्स्ड हिज लिप्स, और उसने पर्स किया अपने लिप्स को, होठों को दबाना होता है। तो ये सारे के सारे फेस के एक्सप्रेशन हैं जो हम कभी किसी से डिसअप्रूव्ड होते हैं, किसी से डिसअप्रूवल होता है, हमारा सहमत नहीं होते हैं, उस समय हमारे जो फेस पर एक्सप्रेशंस आते हैं वो सब यहाँ दिखाया गया है। ओह आई एम कस्ड, ओह आई एम कर्स्ड, अरे आई एम कर्स्ड। कर्स मीन्स अभिशाप होता है। तो उसका कहने का मतलब था, जो टाइनियस्ट साइज़ का मैन था, वो बोलता है अरे आई एम कर्स्ड, कि मुझे ये तो अभिशाप जैसा दे दिया गया, यानी मुझे ये तो अभिशाप मिल गया, ऐसा लग रहा है मुझे। बट लेकिन आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको करूँगा भाई, मजबूरी है, क्योंकि उसने मुझे बचाया है, किससे? कैट से, वरना कैट ने मार डाला होता। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने वचन का पक्का होकर, ट्रू टू हिज वर्ड, वचन का पक्का होकर, दैट लिटिल एल्फ, वो छोटा एल्फ, बिगेन टू डू, करने लगा, पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क, एक्सेप्ट, के सिवाय, यानी सिर्फ, देयर वाज वन ग्लिच, एक गड़बड़ थी, ग्लिच मीन्स गड़बड़, कुछ उल्टा पुल्टा, एक ही प्रॉब्लम थी, एक ग्लिच थी, एक गड़बड़ थी। द एल्फ, वो एल्फ, डिडंट ऑलवेज नो, वो हमेशा नहीं जानता था, ऑलवेज मीन्स हमेशा, नो जानता था, हमेशा नहीं, डिडंट का मतलब डिड नॉट, नहीं जानता था, व्हाट टू डू, कि क्या करना है, एंड और ही नीडेड, और उसे ज़रूरत पड़ती थी, आवश्यकता होती थी हेल्प की। बोलता था हेल्प मी, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। ही वुड से, यहाँ लिखा हुआ है हीड, हीड का मतलब है ही वुड से, वो कहा करता था मेरी सहायता करो। एंड और पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, वुड हैव टू हेल्प, यानी उसे हेल्प करनी पड़ती थी। इन वॉट एवर वे, किसी भी तरह से, वॉट एवर वे, किसी भी तरह से, यानी इन एनी वे, उसको हेल्प करनी ही पड़ती थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, दिस वर्ड, इस शब्द के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, दिस वर्ड, इस शब्द को। द एल्फ स्क्वीक्ड, वो एल्फ स्क्वीक करता था, चीखता था, वाइल रीडिंग, पढ़ते हुए, पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते हुए चीखता था, मैं शब्द को नहीं जानता हूँ। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो, डिक्शनरी शब्दकोश होता है, डिक्शनरी ला करके दो। और फिर बोलता था नो, नहीं, वर्ड्स इवन बेटर, इससे बेहतर होगा कि लुकअप, देख लो, द वर्ड, इस शब्द को, किसमें? डिक्शनरी में, देख लो इसको, एंड और साउंड इट आउट, और इसको ज़ोर से बोलकर बताओ, बाई ईच लेटर, प्रत्येक अक्षर को, यानी लेटर बाई लेटर इसको साउंड करो ज़ोर से, इसको ज़ोर से बोलकर मुझे बता दो। When it came to मैथ्स, जब वो मैथ्स पर आता था तो पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, पैट्रिक फिर से आउट ऑफ लक हो जाता था, यानी पैट्रिक को फिर से वही काम अपने आप खुद करना पड़ता था। क्या बोलता है एल्फ? व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, टाइम्स टेबल्स क्या होते हैं? द एल्फ श्रीक्ड, एल्फ चीखा करता था, टाइम्स टेबल्स क्या होते हैं? वी एल्फ्स, हम एल्फ्स जो हैं, नेवर नीड दैट, हमें कभी इसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो हम वी डोंट नो अबाउट टाइम्स टेबल्स, ऐसा बोलता था। एंड एडिशन, और एडिशन ये मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं,
एडिशन जोड़ना होता है, सब्ट्रैक्शन घटाना होता है, डिवीज़न भाग करना होता है, फ्रैक्शन भिन्न करना होता है, द एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, इनको वो ये कहता था एल्फ कि हम एल्फ्स हैं, हम लोग इन चीज़ों को नहीं जानते क्योंकि हमें कभी इनकी ज़रूरत ही नहीं होती। हियर सिट डाउन, यहाँ बैठ जाओ, बिसाइड मी, मेरे बराबर में, मेरे पास में, यू सिंपली, तुम, सिंपली साधारण तौर पर, मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे गाइड करना पड़ेगा, तुम्हें मुझे गाइड करना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। एल्व्स नो नथिंग, एल्व्स, एल्फ का प्लूरल है, एल्व्स नो नथिंग, कुछ भी नहीं जानते हैं, ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मानवीय इतिहास के बारे में। हम लोग एल्व्स क्या जाने, टू देम, उनके लिए, किसके लिए, एल्व्स के लिए, इट्स अ मिस्ट्री, इट इज़, ये है, अ मिस्ट्री, मिस्ट्री होती है रहस्य, ये एक रहस्य है हम लोगों के लिए। सो द लिटिल एल्फ, इसलिए द लिटिल एल्फ, वो जो छोटा एल्फ था, ऑलरेडी अ शाउटर, वो पहले से ही, जो कि बहुत चिल्लाने वाला था, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बात करता था, जस्ट गोट लाउडर, अब तो वो और भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू हो गया। गो, जाओ, टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, और अधिक पुस्तकों की मुझे ज़रूरत है, एंड यू कैन हेल्प मी, और तुम हेल्प कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी, मेरी सहायता कर सकते हो, रीड दैम टू, उनको पढ़ने में, यानी उनके पढ़ने में भी तुम मेरी सहायता कर सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तथ्य की बात ये थी कि एवरीडे, प्रत्येक दिन, इन एवरी वे, हर तरह से, दैट लिटिल एल्फ, वो जो छोटा एल्फ था, वाज अ नेग, वो नेग था, यानी हमेशा एवर कंप्लेनिंग था। कोई भी व्यक्ति जो हमेशा शिकायत करने वाला होता है, हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत लेके आने वाला होता है, कुछ ना कुछ अपने गड़बड़ी पैदा करता है, ऐसे व्यक्ति को नेक कहते हैं। तो एवर कंप्लेनिंग पर्सन था, तो वो हमेशा किसी न किसी तरह से शिकायत करता रहता था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक वर्किंग काम कर रहा था, हार्डर बहुत अधिक, पहले से अधिक, देन एवर, हमेशा से, पहले से, हमेशा जितनी मेहनत कभी भी उसने की उससे बहुत अधिक मेहनत करता था। एंड वाज इट अ ड्रैग, और वो एक तरह से ऐसे मान लिया जाए कि वो सारी चीज़ों को ज़बरदस्ती कर रहा था, वो अपनी, जैसे ड्रैग मीन्स घसीटना होता है, कह सकते हैं कि वो घिसट रहा था, वो अपने आप को ज़बरदस्ती सारा काम उसे करना पड़ रहा था। ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रातों को जागा करता था। हैड नेवर फेल्ट कभी भी महसूस नहीं करता था, सो वियरी, उसने कभी इतना महसूस नहीं किया, वियरी मीन्स थका हुआ, अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था। वॉज गोइंग टू स्कूल, वो अब स्कूल जा रहा था, विद हिज आईज, अपनी आँखों के साथ, कैसी आँखें लेकर, पफ्ड, सूजी हुई आँखों के साथ, पफ्ड आईज थी, एंड ब्लेरी थी, ब्लेरी को ब्लरी मान सकते हैं, धुंधली आईज, यानी जहाँ आँखों में लालपन हो, रेडिश आईज हो, ब्लरी हो, धुंधला दिख रहा हो उन आँखों से। जब नाइट में कोई व्यक्ति जगेगा, काम करेगा, पढ़ेगा, तो उसका इस तरह की स्थिति होगी। फाइनली, अंततः, द लास्ट डे ऑफ स्कूल का अंतिम दिन अराइव्ड, आ गया, एंड द एल्फ, और वो एल्फ वाज फ्री टू गो, वो जाने के लिए फ्री हो गया, वो जा सकता था। एज फॉर
होमवर्क, जैसा कि क्योंकि होमवर्क के लिए देयर वाज नो मोर, कुछ भी नहीं था, अब कुछ भी नहीं था होमवर्क के लिए। सो इसलिए ही क्वाइटली, वो चुपचाप धीरे से, एंड स्लाइली, स्लाइली कहते हैं नज़र बचाकर निकल जाना, स्लाइली स्लिप्ड आउट, वो चला गया, भाग गया, द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से चला गया। पैट्रिक गोट हिज एज, क्या मांगा था उसने? उसको ये चाहिए था, वो उम्मीद करता था कि मुझे ए ग्रेड मिल जाए सब्जेक्ट्स में, तो पैट्रिक गोट हिज एज, उसको ए ग्रेड मिल गए। हिज क्लासमेट्स, उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके जो सहपाठी थे, बच्चे थे, साथी थे, वो आर अमेज्ड, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे, इस बात से आश्चर्यचकित थे कि पैट्रिक इतना ज़्यादा होशियार कैसे हो गया। हिज टीचर्स, उसके टीचर्स स्माइल्ड, मुस्कुराए, एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और वो उसकी प्रशंसा से भर गए, यानी उसकी प्रशंसा करने लगे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, एंड हिज पेरेंट्स क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, और उसके माता पिता का हाल तो मत पूछो क्या हाल था। दे वंडर्ड, उन्हें आश्चर्य था। व्हाट हैड हैपन्ड, कि आखिर हुआ क्या था। व्हाट हैड हैपन्ड, हैपन्ड मीन्स घटित होना, कि आखिर हुआ क्या था। टू पैट्रिक, पैट्रिक के साथ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, ही वॉज नाउ, अब वो था द मॉडल किड, मॉडल कहते हैं एक परफेक्ट, यानी एक आदर्श बच्चा, आदर्श छात्र था, एक आदर्श बच्चा था जिसमें सारे अच्छाई होती हैं, अच्छे गुण होते हैं, ऐसा मॉडल किड था। क्लीन्ड हिज रूम, अपना क्लीन्ड साफ करता था, हिज रूम अपने कमरे को। डिड हिज कोर्स, वो अपना कोर्स यानी अपना होमवर्क पूरा करता था। वाज चीयरफुल, खुश रहता था। नेवर रूड, कभी भी वो रूड नहीं होता था, यानी कि कभी किसी के प्रति रूड नहीं होता था, उद्दंड स्वभाव का नहीं होता था, उखड़े हुए रूखेपन से बात नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, लाइक ही हैड, ऐसा लगता था, ही हैड डेवलप्ड, कि उसने विकसित कर लिया है, अ होल, पूरी तरह से, एक न्यू एटीट्यूड, एक नया रवैया उसने अपना लिया हो, एटीट्यूड नया अपना लिया हो, इस तरह का। तो यू सी, आप देखते हो, इन द एंड, अंत में, कि पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अब भी, स्टिल मीन्स अब तक, थॉट सोचता था, ही हैड मेड, कि उसने मेड, ही हैड मेड, उसने कराया, दैट टिनी मैन, उस टिनी मैन से, यानी उस एल्फ से, डू ऑल हिज होमवर्क, अपना सारा होमवर्क। अब भी ये सोचता था कि उसने होमवर्क उस एल्फ से करवाया, बट लेकिन आई विल शेयर ए सीक्रेट, मैं आई विल शेयर, एक शेयर करूँगा, एक सीक्रेट, एक रहस्य को आपके साथ शेयर करूँगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि सिर्फ बिटवीन यू, तुम्हारे और मेरे बीच होगा, आप किसी को बताना नहीं। इट वाजंट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था, इट वाज नॉट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था जिसने कि पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, यानी ये एल्फ नहीं था जिसने पैट्रिक का होमवर्क किया, बल्कि पैट्रिक ने ही किया था इसको अपने आप, खुद पैट्रिक ने ही अपना होमवर्क खुद किया था।